Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the SCA कोचिंग एकेडमी। आप सबको खुशामदीद। आज हम सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक गुजारिश आप सबसे ये है कि जितने भी मैट्रिक के पीएससी और बीए स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कोई भी मसला हो टॉपिक्स में, तो वीडियो के कमेंट्स में अपना टॉपिक मेंशन करें। इंशाल्लाह इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक बुक में दिया गया है उसको बुक में मेंशन किया गया है। यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। उसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एट ए टाइम 4 बॉन्ड्स फॉर्मेशन के कैपेबल होता है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है ये एक सेंट्रल एलिमेंट होता है और ये मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशन करता है। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को बुक में मेंशन किया गया है। इसको कैटिनेशन कहा जाता है। कैटिनेशन। मैं ज़रा डिफिनीशन को थोड़ा एक्सप्लेन करूं। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन due to which it forms multiple bonds among themselves and other atoms or group of atoms is called catenation। ये कार्बन की एक ऐसी यूनिक खुसूसियत है जिसकी वजह से ये कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाते हैं, जिसमें एक कार्बन अदर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड्स भी बनाते हैं, डबल्स भी बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं और इस तरह दूसरी एलिमेंट्स के साथ भी ये जो है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। इसको बुक में जो स्टेटमेंट दिया गया है, द प्रॉपर्टी of self linkage of carbon is called catenation। बुक में एक्सप्लेन किया गया है द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। ज़रा इसको थोड़ा सा
एक्सप्लेन करें, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल फिर डबल। तो यहाँ पे इसके वैलेंसी को अगर हम सेटिस्फाई करें, 1 2 3 4 बॉन्ड्स हुई यहाँ पे, 1 2 3 एक बॉन्ड यहाँ पे, 1 2 3 एक यहाँ पे, 1 2 इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अगर हम देखें तो हर कार्बन ने यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहा जाता है और ये प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो फिर डेफिनेशन को ज़रा दोबारा लिखते हैं। द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन, द सेल्फ linkage of carbon to palm chain and ring compounds are called catenation. Are called catenation. ये जो कंपाउंड दिया गया है स्ट्रेट है, इसको चेन कहा जाता है। और रिंग कंपाउंड क्या होता है, अगर हम बेंजीन को देखें, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। एक बेंजीन जो है वो 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, 3 4 5 6, एक डबल बॉन्ड इधर एक इधर, एक बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स होते। तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, ये एक चेन स्ट्रक्चर है और ये प्रॉपर्टी कार्बन की है कि ये चेन स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। और इस प्रॉपर्टी कार्बन जो है इसको कैटिनेशन कहा जाता है। आई होप ये कैटिनेशन क्लियर अब होगा आपको। सेकंड प्रॉपर्टी कार्बन की जो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। इसकी डेफिनेशन ज़रा लिखते हैं। द phenomena in which two or more organic compounds have the same molecular formula but different structural formulae is called आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो या दो से ज़्यादा जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले एक जैसे हो, मतलब हर एक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन भी सेम होगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम होंगी। अगर कोई डेरिवेटिव कंपाउंड हो, हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा एलिमेंट अटैच हो, तो ये सब नंबर ऑफ एटम्स जो है हर एक कंपाउंड में एक जैसी होंगी, लेकिन इसके स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। आइसोमेरिज्म के फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, 6-7 टाइप्स है, वो बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ज़रा ब्यूटेन को देखते हैं। 1 2 3 4। ब्यूटेन इज अ कंपाउंड, is an compound in alkane series having 4 carbons. ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया, आप देखते हैं ये हो गया आइसो ब्यूटेन। अगर हम बोर्ड को गौर से देखें
तो दोनों कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो है वो एक जैसे होंगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें डिफरेंट दिखाई देता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूले एक जैसे हो लेकिन इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को आइसोमर्स कहा जाते हैं और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो नॉन आयनिक कैरेक्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। Third property of organic compounds is non-ionic character. इसको हम कोवेलेंट कैरेक्टर भी कह सकते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर। नॉन आयनिक कैरेक्टर किस वजह से है? कार्बन नंबर 4 जो कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे सेंट्रल एलिमेंट होता है, इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर कार्बन टू एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। तो कार्बन में आयनिक बॉन्ड की पॉसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल निल है, इसलिए कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसकी बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नेचर है ये कोवेलेंट है या नॉन आयनिक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स involve covalent bonds between carbon and carbon hydrogen. Therefore, these compounds are non-ionic and non-polar। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पोलैरिटी जो है वो भी न होने की बराबर होती है। थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बन की वजह से जो है ये नॉन पोलर होते हैं। इसके बाद 4 नंबर प्रॉपर्टी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये सॉल्युबिलिटी की है। सॉल्युबिलिटी, द डिसॉल्विंग ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन जो है ये कार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are mostly soluble in non-polar solvents due to its non-polar nature। का ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है ये नॉन पोलर है, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल्स होते हैं। वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ये नहोरी की बराबर है, क्योंकि वाटर जो है ये एक पोलर सॉल्वेंट है। इसके बाद आते हैं रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस च कम दे रेट ऑफ organic reactions are slow। organic reactions
जो है ये स्लो होते हैं क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इसकी केमिकल रिएक्टिविटी स्लो होती है बनिस्बत आयनिक बॉन्ड की। आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद जो सेक्स प्रॉपर्टी जो है, और ये जो भी एक अहम प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, इसकी डिफिनीशन ज़रा देखते हैं। द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक compounds having in which each member is different from the next by a methylene group। मिथाइलिन को हम CH2 ग्रुप कहते हैं। इस कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज होता है जिसमें एक मेंबर जो है दूसरी मेंबर से CH2 ग्रुप डिफरेंस दो मेंबर्स के दरमियान होता है। हम देखते हैं अल्केन सीरीज को। अल्केन का पहला मेंबर है CH4, सेकंड है C2H6, थर्ड मेंबर है C3H8, फोर मेंबर है C4H10 एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर हम देखें ये CH4 है, ये C2H6 है, तो देखते हैं यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो हमारा आ गया वो 1 कार्बन का आ गया। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस जो है हमारे 2 हाइड्रोजन्स का आ गया। तो ये जो फर्स्ट 2 मेंबर्स है एक दूसरे से CH2 ग्रुप के डिफरेंस है। थर्ड को देखिए, ये यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 1 कार्बन डिफरेंस आ गया। यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 10 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे फिर 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया। इस तरह अल्कीन में भी है, इस तरह अल्काइंस में भी है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सीरीज होता है जिसमें एक मेंबर दूसरी मेंबर से एक मिथाइलिन या CH2 ग्रुप पे डिफरेंट होता है। तो इस सीरीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलॉगस सीरीज कहा जाता है। आई होप इट इज क्लियर। और 7 नंबर या लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इसको हम देखते हैं, वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ये क्या है? द combination of monomers to form a polymer is called polymerization। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। हम बहुत से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिसमें PVC है, जिसे हम पॉली विनाइल क्लोराइड कहते हैं, या इथाइलिन बैग्स है जो प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ये इथीन की पॉलीमर है। इसमें इथीन जो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड वाला
फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। इसकी ये एक मोनोमर है, मानो कहते हैं एक को। ये बहुत से मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और इससे एक कंपाउंड बनता है जिसे हम फिर पॉलीमर कहा जाता है। इसके आमतौर पर फार्मूला इस तरह लिखा जाता है, इसका मतलब है कि बहुत से n नंबर, बहुत से ज़्यादा मोनोमर्स एक कंबाइन हो कि एक पॉलीमर्स बनाता है। तो आई थिंक ये पॉलीमर्स की एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो ये है पॉलीइथीन बैग्स, जो हम आम तौर पर शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉलीइथीन बैग्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी को कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।